बूढ़े आदमी ने बॉस से कहा कि वह नूडल्स को सॉस के साथ चक्कर दे जिसे वह पहले ही खा चुका था। पहले तो बॉस को घिना, लेकिन एक ही निवाले से वह इतनी आदी हो गई कि वह खाना बंद नहीं कर सकी। उसने कटोरा पकड़ा और लगातार खाती रही। जब उसका खाना खत्म हुआ तो उसने पूछा कि क्या उसे और मिलेगा, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि केवल आधा ही बचा है जो उसने नहीं खाया, और वह नूडल्स युवा शेफ ने बनाए थे और युवा शेफ पहले ही शहर छोड़ चुका था। बॉस ने तुरंत पूरे शहर में उसे खोजने के लिए लोगों को भेजा। उसे नहीं पता था कि नूडल्स बनाने वाला आदमी उसका फ्यूचर हस्बैंड बनेगा। इस बीच युवा शेफ उसकी तस्वीर लेकर शहर में घूम रहा। बहुत जल्द बॉस को उसकी माँ का फोन आया। उसने कहा कि उसका मंगेतर पहले से ही घर पर। वह सगाई को अस्वीकार करने वाली थी, लेकिन उसकी माँ ने फोन काटा। अंत में उसने और युवा शेफ ने शादी कर ली, लेकिन इससे पहले कि युवा शेफ जश्न मना पाता, उसने उससे साफ साफ कह दिया कि शादी सिर्फ पारिवारिक दायित्व निभाने के लिए है और उसे यह नहीं कहना चाहिए कि वह उसका पति है। सार्वजनिक रूप से उसने यह भी मांग की कि वह नौकरी ढूंढे और अपना पैसा खुद कमाए, क्योंकि उसे अभी भी यह पता लगाना था कि बंद होने वाले रेस्टोरेंट को बचाने के लिए नूडल्स किसने बनाए। इसलिए युवा शेफ एक रेस्टोरेंट में नौकरी की तलाश में चला। संयोग से बॉस उसी रेस्टोरेंट में। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो वे दोनों सदमे में, लेकिन उसे लगा कि युवा शेफ उसका पीछा कर रहा है और उसने ठंडे स्वर में उससे कहा कि असंभव चीजों के बारे में सपने देखना बंद कर। युवा शेफ ने उसे सिर्फ इतनी चेतावनी दी कि वह इतनी ऊंची आवाज में बात न करे, क्योंकि अगर वे बात करते हुए पकड़े गए तो उनकी तनख्वाह काट ली जाए। फिर उसने उसे तुरंत काम पर जाने के लिए कहा, जबकि वह यह नहीं जानता था कि वह रेस्टोरेंट वास्तव में महिला का ही था। हेड शेफ ने देखा कि युवा शेफ नया था और उसे परखना चाहता था। उसने कहा कि उसे रसोई में काम करने के लिए एक मूल्यांकन पास करना होगा। उन्होंने उसे टोफू का एक टुकड़ा दिया और कहा कि यदि वह इसे फूल के आकार में बना देगा तो वह टेस्ट में उत्तीर्ण हो जाएगा। लेकिन युवा शेफ ने कहा कि टोफू बहुत आसान था, इसलिए उसने एक मूली ली और उसे मिनटों में फूल का आकार दिया। फिर उसने उस पर गर्म पानी डाला और कहा कि यह तैयार है। अचानक सैकड़ों तितलियां मूली के चारों ओर उड़ने लगी। हेड शेफ हैरान था, लेकिन फिर भी उसने गर्व से यह दिखावा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, और उसने युवा शेफ को बाथरूम साफ करने के लिए भेज दिया। उस समय एक वेटर दौड़ता हुआ उसने कहा कि एक कस्टमर भोजन के बारे में शिकायत कर रहा है। हेड शेफ क्रोधित हो गया और यह देखने के लिए बाहर भागा कि क्या हो रहा है। यह एक 5 स्टार रेस्तरां का हेड शेफ नहीं, वह केवल परेशानी पैदा करने के लिए आया था। उसने एक बैज निकाला और खाना पकाने की प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। हारने वाले को रेस्टोरेंट का नाम बदलना पड़ेगा। हेड शेफ के पास कोई विकल्प नहीं था और उसने डर के साथ प्रतियोगिता स्वीकार कर। शोरगुल सुनकर बॉस भी आ गया। वह देखना चाहती थी कि उसके शेफ में प्रतिभा है या नहीं, इसलिए उसने इसे नहीं रोका। प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू और जो व्यंजन तैयार करना था वह था मिर्च के साथ मांस। अंत में चुनौती देने वाले ने सर्वसम्मति से जीत हासिल। हेड शेफ को एक भी वोट नहीं मिला और वह पूरी तरह से हार। चुनौती देने वाले ने उसका मजाक उड़ाया और मांग की कि वे साइन बोर्ड बदल। हर कोई इस बात को लेकर अनिश्चित था कि क्या, जब तक कि युवा शेफ ने नहीं कहा कि वह स्थिति को बचा सकता है। हर कोई चुप हो। प्रतिद्वंद्वी शेफ ने उसे देखा और क्योंकि वह सिर्फ एक चौकीदार, उसने उसे बाथरूम की सफाई करने के लिए वापस जाने के लिए कहा। लेकिन युवा शेफ ने एक नई शर्त रखी, अगर वह जीत जाता है तो पिछला समझौता रद्द हो जाए। दूसरा एक मजाकिया मुस्कान के साथ सहमत और वे मुख्य सामग्री के रूप में मछली का उपयोग कर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत। युवा शेफ ने एक मंदारिन मछली, उसने अपनी हथेली से मेज पर मारा और मछली हवा में उछल। चाकू से उसने सेकंड में इसे पतले स्लाइस में काटा। लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने भी अपना कौशल दिखाया। उसने एक बार मछली पर वार किया और उसके मुंह से हड्डियों को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। उस तरकीब ने सभी को अवाक कर दिया, यहाँ तक कि हेड शेफ को भी विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या देखा। यह स्पष्ट रूप से खाना पकाने के देवता का स्तर। सभी ने युवा शेफ से कहा कि उसे आगे की शर्मिंदगी से बचने के लिए बस हार मान लेनी चाहिए, लेकिन युवा शेफ दृढ़ रहा। उन दोनों ने अपने व्यंजन तैयार किए और वे एक